आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव प्रसंग के 10वें पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं, पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। ब्रज रज, ब्रज रज माने ब्रज की धूल, ब्रज की धूल, रज माने धूल होता है, तो ब्रज रज ब्रज की धूल। रंजित, रंजित माने सना हुआ या सने हुए, दोनों होता है, कोई एक लेकर के व्याख्या कर लीजिए। शरीर, शरीर मतलब शरीर, तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। शुभ, शुभ माने पवित्र, आप शुभ भी कह सकते हैं, पवित्र भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ऊधव कौ, ऊधव कौ मतलब उद्धव का या उद्धव के, दोनों होता है। अब आप वाक्य कैसा बनाएंगे वैसा बैठा लीजिए। धाय, धाय मतलब दौड़कर, धाय माने दौड़कर। बलबीर, बलबीर माने श्री कृष्ण, बलबीर माने श्री कृष्ण। होय, होय मतलब होकर, होय माने होकर। अधीर, देखिए सरल है, आप अधीर भी कह सकते हैं, व्याकुल भी कह सकते हैं, व्याकुल होकर या अधीर होकर, ठीक है। लपटाय लेत, देखिए लपटाय लेत मतलब लिपटा लेते हैं या गले से लगा लेते हैं या हृदय से लगा लेते हैं। भाव के अनुसार कोई एक लेके आप लिख सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहे, कहे मतलब कहते हैं, कहे माने कहते हैं। कौन कहते हैं? रत्नाकर, तो कवि का नाम है रत्नाकर का, ऐसे ही रहेगा। सु, देखिए सु माने होता है सुंदर, लेकिन यहाँ पर प्रेम की बात है तो हम सु को पवित्र भी कह सकते हैं, प्रेम पवित्र होता है, तो सु का मतलब आप चाहे सुंदर कह के व्याख्या कर लीजिए और चाहे पवित्र कह के व्याख्या कर लीजिए, दोनों सही है। प्रेम मद माते, देखिए प्रेम मद माते मतलब प्रेम के मद में डूबे हुए, प्रेम के मद में डूबे हुए, या आप कह सकते हैं प्रेम के आनंद में डूबे हुए, प्रेम के आनंद में डूबे हुए भी आप कह सकते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर है क्या कि जो उद्धव हैं वो ब्रज से लौट करके मथुरा में आते हैं, तो ब्रजवासियों के अब उसमें गोपियाँ भी हैं, नंद बाबा भी हैं और यशोदा मैया भी हैं, राधा भी हैं, सभी के प्रेम में इतने डूबे हुए हैं, इतने मतलब आनंद से सराबोर हैं कि वो क्या करते हैं, वो आगे लाइन में हम लोग व्याख्या में देखेंगे। तो वही है कि प्रेम के मद में डूबे हुए, माते हुए, ठीक है। चलिए हेरी, हेरी माने देख कर, हेरी माने देख कर। थरकती, देखिए थरकती माने कांपती हुई, आप कहते हैं ना थरथराना, तो कांपती हुई, ठीक है। बाह मतलब भुजा, बाह माने भुजा। थाम मतलब थाम कर या पकड़ कर, थाम कर या पकड़ कर। ठहरी, ठहर माने ठहरा कर या रोक कर, ठहरा कर या रोक कर। थिराय लेत, थिराय लेत मतलब स्थिर कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए जो उद्धव हैं वो ब्रजवासियों के प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि जब वो श्री कृष्ण के पास आते हैं तो उनका पूरा अंग कांपता रहता, हाथ होत कांपते रहते हैं। तो जो श्री कृष्ण हैं उनकी भुजाओं को, उनकी उनकी बाहों को पकड़ लेते हैं और हिलने से रोकते हैं। तो वहीं पर है कि बाह थाम थर थिहराए लेत, तो वही चीज़ है, ठीक है। कीरति कुमारी, राधा के लिए आया, आपको पहले भी देखा होगा, कीरति कुमारी मतलब राधा, ठीक है, राधा के सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। दरस रस, देखिए दरस रस मतलब दर्शन रूपी आनंद, रस माने आनंद होता है, तो दरस माने दर्शन, तो दरस रस मतलब दर्शन आनंद, दर्शन का आनंद। सद्य, देखिए सद्य मतलब सद्य ही की, इतना पूरा एक साथ ले लीजिए, तो इसका मतलब हो जाएगा हाल ही में या नवीन या शीघ्र, मतलब जरा सा इसका समझिए, जैसे आप कहते हैं ना हाल में ही वो घटना हुई है, हाल में ही ये चीज़ हुआ है, शीघ्र ही हुआ है, अभी नया नया हुआ है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो उद्धव लौट करके आए हैं वो हाल में ही, अभी हाल में ही राधा जी के दर्शन करके आए हैं, तो वही सद्य ही की, हाल में ही, तुरंत ही, ठीक है।
छलकन, छलकन मतलब होता है उमड़ना, जो आँखों में आंसू उमड़ते हैं, तो इसका मतलब है आँखों में आंसू उमड़ना। ठीक है। चाहि, चाहि मतलब देखकर, चाहि मतलब देखकर। पलकन मतलब पलक, आंखें पलक होती है तो वही, ठीक ठीक है। पुलकाय मतलब पुलकित हो गए, लेकिन यहाँ पर देखिए पुलकाय का मतलब एक चीज़ ये है कि जो श्री कृष्ण है वो पुलकित हो गए, यानी उद्धव की आंखों में आंसू देख करके कृष्ण की आंखें भी भर आए, उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। तो पुलकाय के दो अर्थ है, एक पुलकित होना भी है और आंखों से आंसू बहना भी है, आंसू भरना भी है। ठीक है। लेत सरल है, इसी के साथ हो जाएगा पुलकाय लेत। ठीक है। परन मतलब पढ़ने, परन मतलब पढ़ना होता है, जैसे ज़मीन पर कोई चीज़ पड़ती है ना, पढ़ तो वही पढ़ना। ठीक है। न मतलब नहीं, पढ़ने नहीं। देत मतलब देते हैं, देत मतलब देते हैं, यानी पढ़ने नहीं देते हैं। एक बूंद, सरल है दोनों, लेकिन यहाँ पर ये जो एक बूंद है ना वो आंसुओं की एक बूंद। ठीक है, आंसुओं की एक बूंद। पुहमी, पुहमी का मतलब होता है पृथ्वी या धरती, पृथ्वी या धरती की, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। कोंछ, कोंछ का मतलब होता है गोद। यदि आप अवधी भाषा जानते हैं, ब्रज भाषा जानते हैं, तो कोंछ का मतलब होता है गोद। तो पुहमी की कोंछ मतलब पृथ्वी की गोद, यानी पृथ्वी की गोद का मतलब होता है पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर। ठीक है। पोंछ, पोंछी, पोंछ मतलब पोंछ, पोंछ मतलब पोंछ पोंछ कर। अब आंसू उनके पोंछ रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान जो है वो उद्धव के आंसू पोंछ रहे हैं, तो पोंछ पोंछ कर। पट मतलब दुपट्टा, जो श्री कृष्ण का दुपट्टा है उसकी बात हो रही है। ठीक है। निज मतलब अपने, निज मतलब अपने। नैनन, नैनन मतलब आँखों से, नैनन का मतलब आँख होता है, लेकिन हम लोग सुविधा के अनुसार बोलेंगे आँखों से। लगाए लेत मतलब लगा लेते हैं, लगाए लेत मतलब लगा लेते हैं। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में कभी कभी संदर्भ और प्रसंग को भी प्रश्न बना देता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित उद्धव प्रसंग शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ब्रज की पवित्र धूल से सने हुए और ब्रजवासियों के प्रेम में डूबकर लौटे हुए उद्धव की दशा को देखकर कृष्ण के भाव विह्वल होने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव कौ धाय बलबीर होय अधीर लपटाय लेत। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि ब्रज की, ब्रज की पवित्र, शुभ पवित्र, ब्रज की पवित्र धूल से, रज धूल से, ब्रज की पवित्र धूल से सने हुए, रंजित सने हुए उद्धव के, उद्धव कौन, उद्धव के शरीर को देखकर, शरीर को देखकर व्याकुल होकर, होय अधीर व्याकुल होकर श्री कृष्ण बलवीर श्री कृष्ण दौड़कर, धाय दौड़कर उन्हें अपनी बाहों में, इतना भाव के अनुसार अपने से जोड़िए, उन्हें अपनी बाहों में लिपटा लेते हैं और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं, लेकिन पहले इन दोनों लाइन का भाव आप मेरे शब्दों में ज़रा सा सुन लीजिए।
देखिए इन दोनों लाइन में है क्या कि जो उद्धव हैं उनकी ब्रज से, जिसको आप गोकुल भी कह सकते हैं, ब्रज से गोकुल से विदाई हो गई है और वो मथुरा कृष्ण के पास आए हैं। लेकिन जो उद्धव हैं वो ब्रज की धूल से सने हुए हैं, पूरा उनके ऊपर धूल ही धूल लगी हुई है। और जब श्री कृष्ण उद्धव को धूल से सना हुआ देखते हैं तो उनको ब्रज की याद आ जाती है। उनके ऊपर जो ब्रज की धूल लगी हुई है तो कृष्ण को ब्रज की याद आ जाती है। उनको ब्रजवासियों की, मैया यशोदा, राधा, नंद बाबा सबके प्रेम की याद आ जाती है। वो व्याकुल हो उठते हैं और दौड़ करके, जो उद्धव धूल से सने हुए हैं, उद्धव को दौड़ करके अपनी बाहों में भर लेते हैं, अपने हृदय से, या आप कह सकते हैं अपने गले से लगा लेते हैं। ठीक है, यही बात इसमें कही गई है। एक चीज़ यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब मैं कहता हूँ कि भाव को समझ लीजिए तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, सीधे सीधे मैंने 2 लाइन की व्याख्या तो कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपकी परीक्षा में यही पद्यांश आ गया और इसको रेखांकित भाग बना दिया, अंडरलाइन कर दिया, तब यदि आप सीधे सीधे जैसे मैंने बताया है वैसे लिखेंगे ना तो मैटर कम हो जाएगा, आपकी व्याख्या छोटी हो जाएगी, तो नंबर कटने की संभावना बढ़ जाती है। तो जहाँ भी अंडरलाइन रहे उसकी सीधी सीधी व्याख्या न करके उसको आपको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है। उसकी भाव, उसमें जो भाव होता है ना उसको भी लिख देना होता है। तो जैसे जो भाव मैंने बताया है अभी आपको, वो चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ कि कैसे आपकी व्याख्या दोनों लाइन की देखिए कैसे बढ़ जाएगी। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपको सबसे पहले व्याख्या हेडिंग डालनी है, वो आप व्याख्या हेडिंग डाल लेंगे, डैश डालेंगे और पहले थोड़ा सा लिख लेंगे। जैसे लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि, ठीक है, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि ब्रज की पवित्र धूल से सने हुए उद्धव के शरीर को देखकर, अब भाव आपको जोड़ना है, शरीर को देखकर श्री कृष्ण को ब्रज की और ब्रजवासियों के प्रेम की स्मृति हो जाती है, उनका प्रेम याद आ जाता है। और अब आ जाइए लाइन पर, और व्याकुल होकर श्री कृष्ण दौड़कर उन्हें, या आप कह सकते हैं उद्धव को, अपनी बाहों में लिपटा लेते हैं और पूर्ण विराम लगा देंगे। अब आपकी व्याख्या थोड़ी सी बढ़ गई। तो भाव कहने का मेरा मतलब यही होता है। और भाव पर आधारित जब प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तब आप लाइन की व्याख्या से उसको हल भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए भाव को भी जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो 2 लाइन पूरी हुई। चलिए अब आगे देखते हैं। कह रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी, थरकति बाह थामी थहरी थिराए लेत। तो देखिए कवि का नाम आ गया है, तो यहीं से शुरू करेंगे। तो हम लोग कहेंगे, आगे कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव को, अब भाव के अनुसार अपने से जोड़िए, उद्धव को ब्रजवासियों के, इतना अपने से जोड़िए, उद्धव को ब्रजवासियों के, अब लाइन पर आ जाइए, ब्रजवासियों के पवित्र, सुंदर या पवित्र, तो हम लोग पवित्र कहेंगे, ब्रजवासियों के पवित्र प्रेम के मद में डूबे हुए, माते डूबे हुए, प्रेम के मद में डूबे हुए देख कर, हेर देख कर श्री कृष्ण, अपने से जोड़ लीजिए, श्री कृष्ण उद्धव की कांपती हुई, थरकति, उद्धव की कांपती हुई बाहों को, बाहों को पकड़कर, थाम पकड़कर, रोक कर, थहर रोक कर स्थिर कर लेते हैं और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं, लेकिन पहले इसका भाव समझ लीजिए। देखिए इसमें है क्या कि जब उद्धव ब्रज से मथुरा आते हैं तो वो ब्रजवासियों के प्रेम में इतने डूबे हुए हैं, इतने भावुक हैं कि श्री कृष्ण को देखते ही वो भावुक होकर के कांपने लगते हैं। देखिए जब आप
आप कहीं भावुक होते हैं, अचानक आपके सामने अपना कोई आता है तो आप कांप करके रोने लगते हैं, तो सेम वही कंडीशन है। तो जब कृष्ण के सामने आते हैं उद्धव और कृष्ण को देखते हैं तो कांपने लगते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं, रोने लगते हैं। तो जब उद्धव को वो कांपता हुआ देखते हैं कृष्ण जी, तो उनकी बाहों, उनकी भुजाओं को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके आराम से उनको स्थिर करते हैं, रोकते हैं। तो वही चीज़ में इसमें दिया गया है। लेकिन कैसे है, चलिए लाइन के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि आप कहेंगे, आगे कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव को ब्रजवासियों के पवित्र प्रेम के मद में डूबा हुआ देखकर श्री कृष्ण उनकी कांपती हुई बाहों को पकड़कर रोककर स्थिर कर लेते हैं और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। कीरति कुमारी के दरस रस सद्य ही की, छलकनी चाहि पलकनी पुलकाए लेत। बहुत ही सरल लाइन है। तो आगे कवि कहते हैं कि, इतना अपने से जोड़ लीजिए, आगे कवि कहते हैं कि हाल ही में, सद्य ही की हाल ही में राधा जी के, कीरति कुमारी राधा जी के, हाल ही में राधा जी के दर्शन के आनंद को प्राप्त करने के कारण, दर्शन के आनंद को प्राप्त करने के कारण उद्धव की आँखों में, इतना आपने जोड़िए, उद्धव की आँखों में आंसू उमड़ता हुआ, छलकन उमड़ता हुआ देखकर, चाहे देखकर, आँखों में आंसू उमड़ता हुआ देखकर श्री कृष्ण की पलकें भी, पलकन श्री कृष्ण की पलकें भी पुलकित हो जाती हैं, पुलकायलित, पुलकित हो जाती हैं, अर्थात उनकी आँखों में भी आंसू उमड़ आते हैं और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या देखिए, अगर कहीं नहीं समझ में आया है, बहुत ही सरल है। देखिए पहले इसका भाव समझिए। देखिए इसमें है क्या कि उद्धव ब्रज से आए हैं, राधा जी का दर्शन करके अभी हाल में ही ताज़ा आए हैं, अभी 2-4 दिन भी नहीं बीता है, बस आकर के कृष्ण के सामने ताज़ा खड़े हुए हैं और राधा जी का दर्शन का आनंद जो उनको मिला है, उनका जो दर्शन मिला है उद्धव जी को, इसके कारण वो इतने भाव में डूबे हुए हैं कि उनकी आंखें छलक आती हैं। राधा के दर्शन के कारण उद्धव की आंखें भर आती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब उनकी आंखों से आंसू बहता हुआ, चाहे उनकी आंखों से आंसू बहता हुआ श्री कृष्ण देखते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू भर आते हैं, उनकी आंखें भी आंसुओं से भर जाती हैं। बस यही बात कही जा रही है, आपको वाक्य बना के लिख देना है। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको बोल करके बताता हूँ। तो देखिए मैंने कहा कि थोड़ा सा जोड़ लीजिए कि आगे कवि कहते हैं कि, ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि हाल ही में राधा जी के दर्शन का आनंद प्राप्त करने के कारण उद्धव जी की आंखें उमड़ती हुई, छलकन उमड़ती हुई देखकर, चाहे देखकर, उमड़ती हुई आँखों को देखकर श्री कृष्ण की पलकें भी पुलकित हो जाती हैं, अर्थात उनकी आँखें भी उमड़ आती हैं, या आप कह सकते हैं आंसुओं से भर जाती हैं। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। परन न देत एक बूंद पुहमी की पोंछ पट निज नयननी लगाय लेत। आगे कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव की आँखों से गिरती हुई आंसुओं की, इतना आपको भाव के अनुसार अपने से लिखना है। फिर से सुनिए। आगे कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव की आँखों से गिरती हुई आंसुओं की, अब आ जाइए लाइन पर, आंसुओं की एक भी बूंद को श्री कृष्ण पृथ्वी की, पुहमी की, पृथ्वी की गोद में, गोद में, पृथ्वी की गोद में, अर्थात पृथ्वी के ऊपर नहीं गिरने देते हैं।
वे उन आंसुओं को अपने दुपट्टे से पोंछ पोंछ कर अपने नेत्रों से लगा लेते हैं। थोड़ा सा और आपको अपने से जोड़ के लिखना है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि उद्धव के उन आंसुओं में कृष्ण को राधा का ही स्वरूप दिखाई पड़ता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से इन दोनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं, लेकिन पहले इन दोनों लाइन का भाव आप मेरे शब्दों में ज़रा सा समझ लीजिए। देखिए इन दोनों लाइन में है क्या कि जब उद्धव ब्रज से यानी कि गोकुल से श्री कृष्ण के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं तो इतने भावुक हो जाते हैं कि वो रोने लगते हैं। जब उद्धव रोने लगते हैं तो उनकी आंखों से जब आंसू गिरने लगते हैं तो श्री कृष्ण को ऐसा लगता है कि ये आंखें राधा जी का दर्शन करके आई हैं, तो ये आंसू नहीं गिर रहे हैं, ये हमारी राधा हैं। और वो दौड़ पड़ते हैं और अपने दुपट्टे से उन आंसुओं को पोंछ करके अपनी आंखों से लगा लेते हैं, उसको धरती की गोद में यानी कि धरती के ऊपर गिरने नहीं देते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि उद्धव के आंसुओं में भी जो श्री कृष्ण हैं उनको अपनी राधा जी ही दिखाई देती हैं। बस यही बात है। लेकिन लाइन और शब्द क्या कहते हैं, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो देखिए मैंने कहा था कि भाव के अनुसार आपको थोड़ा सा अपने से जोड़ना है। क्या जोड़ना है फिर से सुन लीजिए। आगे कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव की आंखों से गिरती हुई आंसुओं की, अब आ जाइए लाइन पर, आंसुओं की एक भी बूंद को श्री कृष्ण पृथ्वी की गोद में अर्थात पृथ्वी के ऊपर नहीं गिरने देते हैं। वे उन आंसुओं को अपने दुपट्टे से पोंछ पोंछ करके अपने नेत्रों से लगा लेते हैं। अर्थात अब अपने से लिखना है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि उद्धव के उन आंसुओं में कृष्ण को राधा का ही स्वरूप दिखाई पड़ता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं, क्योंकि काव्य सौंदर्य से भी प्रश्न बनते हैं। तो देखिए यदि रस की बात करें तो इस पद्यांश में शांत रस है, ठीक है। यदि छंद देखा जाए तो ये जो छंद है ये मनहरण सवैया छंद है, ठीक है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश ये दो मुख्य अलंकार हैं। कहाँ पर हैं, चलिए हम लोग पद्यांश पर चल कर के देख लें ताकि भूले ना। तो देखिए अनुप्रास तो ढूंढना आप सीख गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए शरीर शुभ में यहाँ पर स और स वर्ण की पुनरावृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। उसी तरह से जब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं था मिथ हरिथिराय तो थ वर्ण की पुनरावृत्ति है तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ पे कीरत कुमारी जब देखते हैं तो यहाँ पे क और क वर्ण है तो अनुप्रास अलंकार है। तो आप ऐसे ही सभी लाइन में अनुप्रास अलंकार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अनुप्रास हो गया। अब देखिए दूसरा यहाँ पर है पोंछ ही। देखिए जब भी किसी पद्यांश में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी एक ही हो, अर्थ अलग अलग ना हो, अर्थ भी एक ही हो, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर पोंछ दो बार आया है लेकिन इसका एक ही अर्थ है कि पोंछ कर, ठीक है। अगर कहीं इसका अलग अलग अर्थ होता, जरा सा सुन लीजिए, इस पोंछ का अलग होता, इस पोंछ का अलग होता तो यमक अलंकार हो जाता, लेकिन अर्थ एक है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश की भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो ब्रज है, शैली इसकी मुक्तक है, गुण इसमें प्रसाद है, और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें अविधा है।